नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में कंसेप्ट ऑफ डिमांड का जो हमारा चैप्टर है वो हम स्टडी करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि मांग क्या होती है, डिमांड क्या है, डिमांड फंक्शंस पढ़ेंगे, मांग फलन जिसको बोलते हैं हिंदी में वो पढ़ा जाएगा, डिमांड कर्व क्या होता है, डिमांड शेड्यूल्स क्या होते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड, ये सभी कंसेप्ट आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मीनिंग ऑफ डिमांड। जैसा स्लाइड स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, डिमांड सबस्यूम्स वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी विच ए कंज्यूमर or a group of consumers are ready to take off from the market at various possible prices during a specific period of time। तो मांग क्या है? मांग को समझने के लिए सबसे पहले हमें एज ए सेलर जो प्रोड्यूस भी करता है उसकी दृष्टि से हमें देखना होगा। मान लीजिए कि आपकी कोई दुकान है, आप कोई चीज़ प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर भी करते हो और उसको बेचते भी हो, तो आप किसी दिए हुए समय पर, स्थान पर आप पहले से ही एंटिसिपेट करते हैं, आइडिया लगाते हैं कि कितनी वस्तुओं की मांग है, इस चीज़ का आइडिया लगाते हैं। तो मांग का अर्थ क्या है? यहाँ पे आप आइडिया ये लगाते हैं कि यदि आप कोई कमोडिटी मैन्युफैक्चर करते हैं, सपोज कि मान लीजिए कि आप पेन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और आप ये कहते हैं कि आपकी मार्केट में, आपकी दुकान में कल आपके 10 पेन बिक जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यू आर श्योर कि आप पक्के हैं कि कल 10 व्यक्ति या एक ही व्यक्ति 10 पेनों को खरीदने ज़रूर आएगा। खरीदने का मतलब क्या हुआ कि उसमें 4-5 चीज़ें शामिल होनी चाहिए। नंबर 1 कि ही मस्ट हैव ए डिज़ायर फॉर ए थिंग्स। जो पेन खरीदने जो आएगा उसको पेन की डिज़ायर होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। अगर इच्छा नहीं है तो उसकी वो मांग करेगा नहीं। सेकंड चीज़ परचेजिंग पावर, वो उसके पास इच्छा है, साथ में उसको खरीदने के लिए मनी है, पैसा है, धन है, तो वो चीज़ भी इसके अंदर हम क्या करेंगे? सेकंड एलिमेंट डिमांड का होगा। थर्ड, उसके पास इच्छा है, उसके पास परचेजिंग पावर है, लेकिन वो उस टाइम पर, उस प्राइसेस पर, वो खरीदने के लिए तैयार नहीं है उस वक्त, तो हम तब भी उसकी डिमांड नहीं कही जाएगी। डिमांड कही जाएगी कि जब वो प्राइसेस पर, जो प्राइसेस मार्केट में चल रहा है वो प्राइस, और जिस समय पे चल रहा है उस पे वो खरीदने के लिए तैयार है। तो इसलिए डिमांड सबस्यूम्स वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी। डिमांड एक वस्तु की बहुत सी मात्राएं होती हैं, विच ए कंज्यूमर और ए ग्रुप ऑफ कंज्यूमर, या तो एक उपभोक्ता या उपभोक्ताओं का समूह, आर रेडी टू टेक ऑफ। उसको टेक ऑफ मीन्स मार्केट से खरीदने के लिए तैयार है, एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस, अलग अलग प्राइसेस पर, और ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एक दिए हुए पीरियड के दौरान। तो प्रिय विद्यार्थियों, मांग का मतलब सिर्फ और सिर्फ आप ये समझना है हमें कि यदि आप एक प्रोड्यूसर, एक सेलर है, आप बेचने वाले हैं, तो आप जब ये कहते हैं कि 10 पेनों की बिक्री आपकी मार्केट के अंदर कल होगी, तो इसका मतलब 10 पेनों को खरीदने के लिए व्यक्ति तैयार भी है, डिज़ायर भी है, परचेजिंग पावर भी है, उसके पास क्रय शक्ति भी है, ही इज़ विलिंग टू बाय, उस वस्तु को वो खरीदने के लिए तैयार भी है, और उस प्राइसेस पर जो पर्टिकुलर मार्केट में चलेगा, 10 रुपये का या 20 रुपये का, जो भी प्राइसेस होगा उस दिन का, तो उस मार्केट प्राइस पर वो खरीदने को लिए तैयार है। और फिफ्थली कि वो उस टाइम पे भी खरीदने के लिए तैयार है, कल मार्केट में, तो वे कमोडिटी आपकी खरीद ली जाएंगी। तभी आप उसको क्या बोलेंगे? डिमांड बोलेंगे, मांग बोलेंगे। सिंपली किसी चीज़ की इच्छा करना मांग नहीं होती है। मांग के लिए ये 4-5 चीज़ें भी क्या है? जरूरी है। मांग की इच्छा तो हमारी हो सकती है कि हम बड़ा लैपटॉप लें, बड़ी गाड़ी लें, बड़ा बंगला लें, लेकिन हमारे पास क्रय शक्ति नहीं है, तो हमारे पास मांग नहीं है। वो जस्ट एक परचेजिंग पावर लैक होने के, कमी होने के कारण वी आर जस्ट डिजायर, उसकी इच्छा है, ना कि मांग है। मांग का मतलब है कि आपकी इच्छा, तत्परता, आपकी क्रय शक्ति, सारी चीज़ें आप अवेलेबल है, और जैसे ही मार्केट में उस प्राइसेस पर, उस दिए हुए टाइम पर कमोडिटी आती है, कंज्यूमर्स क्या करेंगे? उसको खरीद लेंगे। तो मांग का कंसेप्ट समझने के बाद अब हम हमारे 2 छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो थ्रू आउट इकोनॉमिक्स के अंदर लागू होते हैं आगे। तो पहला कंसेप्ट है डिमांड शेड्यूल का, जिसको मांग तालिका बोलते हैं हिंदी में, और दूसरा जो कंसेप्ट है वो है डिमांड कर्व का। डिमांड शेड्यूल नथिंग बट इज ए टेबल
एक डिमांड शेड्यूल कुछ नहीं है, एक टेबल है जो अलग अलग प्राइसेस पर किसी कमोडिटी की डिमांड की जाने वाली कमोडिटीज़ हैं की क्वांटिटीज़ हैं उसको दर्शाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड साइड में लेता हूँ तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के अंदर प्राइस दिखाया गया है। प्राइस यदि डिक्रीज होते जा रहे हैं 5 4 3 2 1 और क्वांटिटी 1 2 3 इंक्रीज होती जा रही है, तो ये दोनों का जो रिलेशन टेबुलर फॉर्म में दिखा दिया गया है। इस टेबल के अंदर जो दिखाया गया फॉर्म में ये क्या कहलाता है, आपका डिमांड शेड्यूल कहलाता है। अब यही डिमांड शेड्यूल यदि आप एक ग्राफिकल फॉर्म में दिखाते हो, 2 डायमेंशनल ग्राफिकल फॉर्म में हमारा एक ओ एक्स एक्सिस है और ओ वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर हमने क्वांटिटी दिखाई गई है, जो कोई भी कमोडिटी, जैसे अभी हम पेन का उदाहरण ले तो पेन की क्वांटिटीज हैं, और वाई एक्सिस पर हमने प्राइसेस दिखाए गए। तो ये जो कर्व है आपका डी कर्व दिखाता है कि यदि प्राइस 5 रुपीज़ है तो क्वांटिटी मार्केट में सिर्फ एक ही बिकती है, यदि प्राइस 3 रुपीज़ है तो क्वांटिटी 3 बिकती है, यदि प्राइस इस और डाउन आ जाता है 1 रुपीज़ आ जाता है तो क्वांटिटी 5 बिकती है। तो ये रिलेशन जो ग्राफिकल फॉर्म में दिखाई गई है, ये रिलेशन आपको बोलते हैं, हम इसको डिमांड कर्व बोलते हैं, डिमांड लाइंस भी कह सकते हैं आप इसको। तो थ्रू आउट इकोनॉमिक्स के जितने भी बिहेवियरल्स जो लॉ हैं, जो बिहेवियर, जो कानून, जो नियम कायदे कानून आप इसके अंदर पढ़ेंगे, वो मैथ इकोनॉमिक्स के अंदर मुख्यतः 3 तरीकों से दिखाए जाएंगे प्रिय छात्राओं। नंबर 1 तरीका होता है टेबुलर फॉर्म में, डेटा के टर्म में, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया गया इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में। कोई और चीज़ है जैसे प्राइसिस, क्वांटिटी है, सप्लाई है, सब चीज़ ऐसे दिखाई जा सकती है। दूसरा जो फॉर्म होता है वो ग्राफिकल फॉर्म है, जिसका मैक्सिमम यूज किया जाता है इकोनॉमिक्स के अंदर। और तीसरा फॉर्म होता है मैथमेटिकल फार्मूले के रूप में। तो एक ही बात, इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है या मार्केट का जो बिहेवियर है, यहाँ पे हम डिमांड पढ़ रहे हैं तो डिमांड है वो हम 3 तरीके से दिखाई जा सकती है। मैंने अभी बताया आपको, नंबर 1 डिमांड शेड्यूल के अनुसार, सेकेंडली डिमांड कर्व के अनुसार, एंड थर्डली मैथमेटिकल फार्मूला के अनुसार। तो यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर जो आप देख रहे हैं, आपका जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, एक तो डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व हो गया। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, व्यक्तिगत मांग शेड्यूल, एंड इसके कोरस्पॉन्डिंग जो होता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो व्यक्तिगत जो मांग शेड्यूल होता है वो किसी कमोडिटी की एक पर्टिकुलर कंज्यूमर के द्वारा डिमांड की गई वेरियस क्वांटिटीज एट वेरियस प्राइसेस पर, बहुत सी क्वांटिटीज जो अलग अलग प्राइसेस में दिखाते हैं, जो शेड्यूल है, जो तालिका बनी है, वो क्या कहलाएगी, आपकी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अब यही इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हमने राइट हैंड साइड में इसके अंदर कर्व के रूप में स्थापित कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व कह लीजिए, ये सिंपली डिमांड कर्व वो नथिंग बट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। प्रिय छात्रों, अब हम पढ़ते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड कर्व। यहाँ हम सपोज करते हैं कि मार्केट के अंदर हमारी, जिस मार्केट में हम जो पेन का हमने एग्जाम्पल लिया है, उस पेन को खरीदने वाले सिर्फ 2 ही कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर क्यू ए एंड कंज्यूमर क्यू बी। दोनों के लिए प्राइसेस सेम होगा, 6 हो या 5 हो या 4 हो या 3 हो या 2 हो या 1 हो। लेकिन कंज्यूमर ए है वो 5 रुपीज़ पर एक क्वांटिटी खरीदता है, कंज्यूमर बी 2 खरीदता है। तो मार्केट के अंदर कितनी बिक जाएंगी, 1 + 2 = 3 क्वांटिटीज। और यदि प्राइस इस 2 रुपीज़ है तो कंज्यूमर ए खरीदता है 4 क्वांटिटीज और कंज्यूमर बी खरीदता है 5, तो 5 + 4 = 9। तो ये जो टेबुलर मैंने दिखाई गई है, ये पूरी मार्केट की दिखाई गई है। मार्केट के अंदर जितने भी कंज्यूमर्स हैं, यहाँ हमने 2 सपोज किया हुआ है, 2 से ज़्यादा अनंत होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सभी कंज्यूमर्स के द्वारा टोटल क्वांटिटीज को अगर हम ऐड कर देते हैं गिवन प्राइसेस पर, सपोज यहाँ पे जैसे 4 रुपीज़ का प्राइस है, ए डिमांड करता है 2, बी डिमांड करता है 3, कोई नेक्स्ट है कोई और क्वांटिटी डिमांड करता है। तो यदि सभी क्वांटिटीज का जोड़ कर देते हैं तो लास्ट कॉलम में जो रिजल्ट आएगा और जो फर्स्ट कॉलम का जो प्राइस का जो कॉलम है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है टेबुलर फॉर्म में दिखाई दे रही है, दैट इज नथिंग बट मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब इसी मार्केट डिमांड शेड्यूल को हम ग्राफिकल फॉर्म में भी दिखाते हैं। तो ग्राफिकल फॉर्म में थोड़ा सा समझने के लिए यहाँ हमने वही एग्जांपल लिया हुआ है कि हमारे पास सिर्फ 2 ही इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल ए और बी मार्केट के अंदर, वो खरीदने वाले और है ही नहीं। अब इन इंडिविजुअल्स के लिए प्राइसेस सेम है, चाहे वो 1 रुपया हो चाहे वो 7 रुपया हो, तो मार्केट के अंदर भी सेम प्राइस होगा। तो हमने वाई एक्सिस पर एक ही चीज दिखाई गई है, प्राइस इन द मार्केट।
तीनों ही डायग्राम्स के अंदर। लेकिन जो डायग्राम ए है उसके अंदर हमें क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स डिमांडेड बाय कंज्यूमर ए, इंडिविजुअल ए, और जो मिडल जो आपकी फिगर है दैट इज सो द क्वांटिटी ऑफ गुड डिमांडेड बाय इंडिविजुअल बी एंड द डिमांड कर्व डी डी shows the market demand curve. So how we have derived this market demand curve from the individual demand curves? This we can see from these diagrams. Suppose let us take the price is 5 rupees in the market. At the 5 rupees price, consumer A or individual A is demanding one quantity, whereas the consumer B is demanded at 5 rupees he is demanding 2. It means at the price of 5 rupees 5 रुपए की कीमत पर one quantity by individual A and 2 quantity by individual B means 1 plus 2 is equal to 3. तो 3 quantities are being demanded by the market. Market means sum total of the individuals. तो 5 rupees की प्राइस पर 3 की क्वांटिटी है। यदि हम कोई और प्राइसेस लेते हैं, सपोज वी आर टेकिंग द 2 rupees prices, at the 2 rupees prices individual A demands 4 quantities whereas individual B demands 5. So the total quantity demanded is 4 plus 5 at 2 rupees is equal to 4 plus 5 9 के इक्वलेंट। तो हमने जो मार्केट डिमांड कर्व निकाला गया है दैट इज जस्ट इज नथिंग बट समिंग अप, हॉरिजॉन्टली समिंग अप द क्वांटिटीज। सपोज प्राइस वी आर टेकन 2 rupees, दिस लाइन 2 rupees, नाउ क्वांटिटी 4 और प्लस 5 इज इक्वलेंट टू 9 rupees। तो यहाँ से लेकर जो यहाँ की डिस्टेंस है मार्केट डिमांड कर्व की वो हॉरिजॉन्टल समीशन है इंडिविजुअल डिस्टेंस डिमांड कर्व का। तो ये हमने आज पढ़ा मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो आज के लिए प्रिय छात्रों इतना ही। थैंक यू वेरी मच।